तो हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्पित तिवारी और आप देख रहे हैं एग्जामिनर स्टडी। और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पे आ चुके हैं और इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। आप ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी जेई के लिए ले सकते हैं। और मैं कहूँ तो आपको मात्र 10 रुपए के अंदर मैं इसमें मैं प्रोवाइड करूंगा आपको 100 प्रैक्टिस सेट, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में होंगे। ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 या 24 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़ी की सही दिशा हमेशा समान क्यों होती है, बताइए। किस बताइए, बल और वेग की दिशा समान होती है, या फिर बल और त्वरण की, बल और विस्थापन की, बल और वेग की, बल और त्वरण की। देखिए, बल तथा त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन्हें भौतिक राशियों के परिणाम तथा दिशा दोनों नियत होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि की बल से बल, त्वरण, वेग, संवेग, ये सदिश राशि है। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशि, जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, इनमें दूरी की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, तो चंद्रमा की सतह कितना होगा भैया? चंद्रमा की सतह कितने केजी का होगा वो? द्रव्यमान हमेशा हर जगह एक ही रहता है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 1/6 होता है। 1/6 होता है। देखिए, द्रव्यमान किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा होती है जो सर्वत्र समान, कहीं भी लेके चले जाओ, जुपिटर, मार्स, कहीं भी लेके चले जाओ, समय से एक ही जैसा रहेगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, कैसी होती है भैया? उत्तल की धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर सभी को पता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट, कह रहे किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव हो पाता है? किसी भी परिपथ में विद्युत प्रवाह प्रोटॉन की गति का, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की गति का, माफ कीजिएगा, प्रोटॉन से न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति का संभव हो पाता है। किसी भी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति का संभव हो पाता है। किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दशा धनात्मक धनावेश की गति की दिशा होती है और मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कह रहा है कि कौन संयोजन में 5 प्रतिरोधों के संयोजन में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध क्या होंगे? अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध क्या होंगे? ठीक है भाई, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध। तो मैं कहूँ इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहूँ 5 संयोजन में R1 आपको दिया हुआ है कितना? R कितना दिया हुआ है? R आपका क्या है? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 12 ओम। अगर मैं बात करूँ 1/R की, 1/R की, तो क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, 1/12। और अगर इन सब का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगर ऊपर 12 का, 12 कम में 12, ये कितना है? 1/2 था ना, 6 आ जाएगा यहाँ पे, आपका 6 आ जाएगा। और ये 2 से डिवाइड करो कितनी बार? आपका दूसरा 2 था, 3 है, ये 3 है, सॉरी, ये तो आर है, एक मिनट पूछिए, ये 2 है, तो 2 का 6 आ जाएगा, 3 का 4 आ जाएगा। अगर 3 से डिवाइड करोगे और 4 तियाँ, फिर 3 आ जाएगा, 6 दूना, फिर आपका प्लस 2 आ जाएगा, और फिर करोगे 12 एकम में प्लस 1 आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 4 10, 15 और 1 16, 16/12, 16/12 आ गया। तो क्या रहा है कि 16/12, तो इसको काटो किससे भैया? 12 और 16, ये कैसे? 3 और 4, 3 और 4, न्यूनतम मान पर 3 और 4, 3/4, ये अपोजिट हो जाएगा 3/4। और ऐसे डिवाइड करोगे तो 25 ત્યાં 25 चौक को 100, 75, 0.75, तो कितना आ गया भैया? सी 27 और 0.75, अधिकतम और न्यूनतम मान, अधिकतम और न्यूनतम मान। ठीक है, न्यूनतम मान आपको कितना पूरा यहाँ पे? 0.75 प्राप्त हुआ। और अधिकतम मान आपको इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, इन सबको जोड़ दिया, 18, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, ये हो गया मैक्सिमम, ये मैक्स हो गया, और ये मिनिमम हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, मैं अभी में सारे इंग्लिश लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, इसके लिए सॉरी। मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं कुछ करूंगा। घरों के उद्योग घरों में, घरों और उद्योग घरों में अत्यधिक परिणाम की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत केतली, विद्युत जनित्र, जनरेटर का, विद्युत जनरेटर का करते हैं। नेक्स्ट,
कह रहा है जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को किस रूप में जानता है? अगर जमीन में पानी रिस रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अंतर संयंत्रण कहेंगे, इन फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जल भृत बोलते हैं एक्वीफर, अंतर संयंत्रण इनफिल्ट्रेशन। क्या निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? पाचक एंजाइमों से हमेशा कौन सी भरी होती है भाई? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी? डी डी डुवे ने किया था लाइसोसोम की खोज। ये अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रिया करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे आदि में पाए जाते हैं लाइसोसोम्स। इसी को आत्मघाती थैली दूसरे या तीसरे प्रैक्टिस सेट में कराया था। रूट टिप या सुड टिप कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप या सुड टिप किस ऊतक में? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पौधों की वृद्धि केवल कुछ निश्चित और विशेष भागों में होती है। ऐसे विभाजन होने ऊतकों के कारण होती है। ऐसे विभाजनों को अन्य पौधों की वृद्धि वाले भागों को ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को 3 ऊतक होते हैं। एक होती है शीर्षस्थ विभाजोतक, एक होती है पार्श्विक विभाजोतक और उसके बाद एक होती है अंतर्वृष्ट विभाजोतक। तो कौन से भैया? विभाजोतक ऊतक। शीर्षस्थ विभाजोतक क्या होता है? तने व जड़ों की शीर्ष पर तथा पत्तियों के अग्र व स्थिति होती है, उनकी लंबाई में वृद्धि करती है। शीर्षस्थ विभाजोतक जो ऊपर सबसे होती है। पार्श्विक विभाजोतक कैम्ब्रियन तने की जड़ें और परिस्थिति में स्थिति होती है, इनकी मोटाई में वृद्धि करती है। जो जड़ें नीचे घुसी हुई हैं उनकी मोटाई और उनको बढ़ने में सहायक होती है। पार्श्विक विभाजोतक। अंतर विभाजोतक क्या करती है? पत्तियों के आधार पर टहनियों की परतों और दोनों की ओर स्थित होती है, इन भागों की वृद्धि करती है। जो टहनियां होती है इन सब भागों को मोटी करती है। लैंगिक प्रजनन में किसके मेल शामिल होते हैं? लैंगिक प्रजनन में समान लिंग के दो जनक, विपरीत लिंगों के दो जनक। समान लिंग के दो जनक शामिल होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। विपरीत लिंगों के एक जनक नहीं भाई, 2 जनक। इसमें तो एक जनक लिखा हुआ है, 2 जनक। विपरीत लिंग के 2 जनक, मेल और फीमेल तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को किस समूह के अंतर्गत रखा है? बिना कोशिका भित्ति उन्हें एनिमेलिया के अंतर्गत रखा जाता है। बिना कोशिका भित्ति वाली बहुकोशिकीय प्राणी को एनिमेलिया समूह में रखा जाता है। ये मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधों में पाया जाता है और एनिमेलिया जंतु का जगत समूह है। तेरा बाज की गोता लगाने समय अधिकतम चाल लगभग कितनी होती है? बाज का गोता लगाने, जब बाज गोता लगाता है तो उसका अधिकतम चाल कितना होता है? कितना? 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है भाई। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यहीं पे एंजाइम प्रोटीन जितनी भी होती है अवशोषित हो जाती है मैक्सिमम। लेकिन अगर दवाएं होती हैं वो बड़ी आंत में अवशोषित होती है। हृदय 2 परतों वाली झिल्ली से ढका होता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह हृदय के लिए खोल या कवर के समान कार्य करती है। हृदय की दीवार 3 परतों से मिलकर बनी होती है, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम से। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम से। यह संकुचित गति और उस वक्त के प्रभाव को हृदय को बचाता है, बाहरी प्रभाव को। आंख की रेटिना में कौन से 2 मुख्य संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कौन सी? रॉड और कोन पाई जाती हैं। रॉड और कोन। देखिए रॉड क्या होता है? यह छाया और अंधकार में देखने के लिए काम आता है रॉड। और कोन क्या होता है? तेज प्रकाश में देखने और रंगों का भेदन करने की संवेदी कोशिकाएं होती है कि कैसे कैसे रंग है। मच्छरों द्वारा मलेरिया के संचरण की खोज की जाने वाली तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया किसे? किसे? रोनाल्ड रॉस को। देखिए 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज होती है। रोनाल्ड रॉस ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने वाली पुष्टि तथा बताया कि वह वाहक मच्छर है और इसके लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से किस औषधीय पौधों से उच्च रक्तचाप का उपचार किया जाता है? सर्पगंधा। औषधीय पौधा कौन है? सर्पगंधा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में किसमें कुल 3 पोस्ट की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये किसमें होते हैं? आर्गन में होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? आर्गन में होते हैं। एल का आपका कितना होता है? एल का मैं कहूं तो आपका 13 होता है बाहरी कोश में। पी का कितना होता है? पी का आपका होता है 15।
आर्गन का कितना होता है 18। तो बाहरी कोश में कितना होता है इसका 8 होता है, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका पी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ए एल कोश में आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका सेक्शन होता है, सल्फर कितना होता है, सेक्शन होता है, और इसके 6 होते हैं, 6 3 5 8। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहता है, 36 पंक्तियों क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, पीरियड्स, 36 पंक्तियों को। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त पीरियड कहता है। तत्वों के परमाणु क्रमांक की वृद्धि में क्रमबद्ध करने में 36 कतारें जो होती है आवर्त कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी 18 वर्ग ग्रुप में विभाजित होते हैं, ये ऊर्ध्वाधर कॉलम कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम कहते हैं, जिन्हें ग्रुप कहते हैं या वर्ग कहते हैं। धावन सोडा Na2CO3 NH2O के एक अणु में क्रिस्टलन जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? कितने? 10 अणु मौजूद होते हैं। कितने? 10 अणु मौजूद होते हैं। तांबे को नम हवा में रखने पर उस पर हरे रंग की कार्बोनेट चढ़ जाती है, वो धातु कौन सी है? कौन सी है भाई? तांबा है, जिंक है, निकिल है, क्या है? तांबा है, कॉपर है? तू बताइए। वो तांबा, कॉपर। यदि तांबे को खुली हवा में रख दिया जाए तो सतह पर जंग लग जाती है और यह हरे रंग का जंग होता है। इस सतह पर पतली ऑक्साइड के रूप में होता है। यह अर्ध, वायु और CO2 की उपस्थिति में सतह पर हरे रंग के कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड फिल्म जम जाती है, जिसे कॉपर कहते हैं भैया। तांबा, देखिए तांबा तन्य व आघात वर्धनीय है, इस पर मशीनिंग क्रिया आसानी से की जा सकती है। ऊष्मा का विद्युत का सुचालक होता है। चांदी के बाद यह विद्युत सुचालक में दूसरे नंबर पे आता है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन के संबंध सूत्रों का सही समुच्चय क्या है? एल्केन, एल्किन और एल्काइन। भाई ये दिए नहीं है यहाँ पे, कौन कौन सा भाई? देखिए एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CN आपका H2+1। एल्किन का होता है कौन सा? एल्किन का। अगर मैं एथिलीन की बात करूं, एथिलीन की अगर बात करूं, एल्किन, एल्किन, एथिलीन की बात करूं तो आपका आता है भैया, एथिलीन का आपका आता है C2H4। तो आपका क्या आता है? C2 आपका CnH2 +1 आएगा यहाँ पे, +1। यही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, ठीक है, यही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने को क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण। किस धातु का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही निम्न, लगभग 29.76 डिग्री सेल्सियस होता है? किसका होता है? गैल्नियम का। किसका होता है? गैल्नियम का होता है। किसका होता है? गैल्नियम का होता है। किसका होता है? गैल्नियम का होता है। तो ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, प्रैक्टिस सेट नंबर 24 भी खत्म हो चुका है, और आपका जेमिनी स्टडी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। और क्या इंप्रूव चाहिए, धीरे बोलना है, तेज बोलना है, क्या इंप्रूव आपको चाहिए कि नहीं, ठीक है ये थोड़ा होना चाहिए, वो प्लीज मुझे बताइएगा। और अगले प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट 25 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मात्र मैं आपको 10 रुपए में ये पूरे आपके 100 प्रैक्टिस सेट में दूंगा, ठीक है। और सब प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है, तो आप अगर चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।